So this is example number 5. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of tower. कुछ समझे? नहीं समझे? तो let's start again. क्या दिया हुआ है? The shadow of the tower means एक टावर दिया हुआ है, उसकी shadow means उसकी परछाई है. Standing ऑन अ लेवल ग्राउंड, टावर किस पे? बिल्कुल प्लेन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है. इज़ फाउंड टू बी, जो उसकी परछाई है, उसकी जो हमको क्या मिला, उसकी जो परछाई है 40 मीटर लॉन्गर है व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज़ 30 डिग्री. जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो उसकी परछाई जो है वो लंबी है. व्हेन इट इज़ 60 डिग्री, जब सूरज और ऊपर पहुंच गया तो वो 60 डिग्री पर उसकी परछाई छोटी होगी. कहने का मतलब ये है सन. जब सन इस एल्टीट्यूड पर है, 30 डिग्री के एल्टीट्यूड पर है, दैट मीन्स इट इज़ मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री हेयर. और जब वो थोड़ा और ऊपर चला गया तो इट इज़ मेकिंग अ 60 डिग्री, दैट मीन्स उसकी परछाई छोटी होगी. जब वो एल्टीट्यूड कम था तो उस समय एंगल ये जो था 30 डिग्री था, तो परछाई कितनी लंबी बनेगी? यहाँ से यहाँ तक. जब सूरज और ऊपर चला गया मीन्स उसका एल्टीट्यूड बढ़ गया, दैट मीन्स इट इज़ मेकिंग व्हाट एंगल? 60 डिग्री एंगल. तो यही जो क्वेश्चन है उसको आपको इंटरप्रिटेट करना है कि वेदर यू आर इंटरप्रिटेटिंग इट राइटली और रॉन्गली. तो आपने राइटली किया कि जब सूरज यहाँ होगा, जब नीचे होगा 30 डिग्री के एल्टीट्यूड पर है तो उसकी परछाई क्या होगी? लंबी होगी. जब सूरज ऊपर आ गया तो 60 डिग्री होगी. हम बोलते हैं ना सूरज हमारे बिल्कुल सिर पर है. जब आपके बिल्कुल सिर पे होता है दैट मीन्स इट इज़ एट द टॉप मोस्ट पोजिशन. दैट मीन्स तो उस समय आपका जो एल्टीट्यूड होगा उसका क्या होगा? इट्स 90 डिग्री, बिल्कुल आपके सिर पे है एकदम. तो ये 60 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री. ऐसे ही होता है. और जब 90 डिग्री होता है आपकी परछाई क्या होगी? लिटरली होगी नहीं, जीरो. क्लियर? ओके. नाउ अब ये देखो क्या बनना है? ट्राइंगल. ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो ये हमें पता लगानी है. तो देखो ये दो ट्राइंगल बन गए हमारे. इसमें नाम दे देते हैं ABCD क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो लेट्स गिव द नेम ABCD. अब हमारे दो ट्राइंगल बने ABC. एक ट्राइंगल है जिसमें 60 डिग्री है और हाइट बिल्डिंग की है. दूसरा ट्राइंगल बना ये जो ट्राइंगल ADB, बड़ा ट्राइंगल, और उसमें भी हाइट कॉमन है. लेट्स, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट दी हुई है जो लिखना मैं भूल गया, वो डेट इज़ D और C के बीच में जो शैडो की जो लेंथ है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर का डिफरेंस है. मीन्स ये लंबी परछाई है, ये छोटी परछाई. कितनी लंबी है? 40 मीटर ज़्यादा लंबी है. व्हेन द एल्टीट्यूड में द सन का एल्टीट्यूड वाज ओनली 30 डिग्री. अब इससे आपको टावर की हाइट निकाल सकते हैं. इट्स वेरी इजी. कैसे लिखेंगे? इसी में लिख लेते हैं. सपोज हाइट ऑफ द टावर इज़ h मीटर. इस टावर की हाइट h मीटर है. अभी हम लिख नहीं रहे हैं, जस्ट बोल रहे हैं. यहाँ पे लिख दिया h मीटर. और ये डिस्टेंस यदि CB को भी आप बोल सकते हो, सपोज ये डिस्टेंस है x मीटर, कि जब एल्टीट्यूड 60, CD की वैल्यू जो है वो हमने x बोल दी. अब इस पूरे ट्राइंगल में, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर एक 30 डिग्री है, उसमें ये साइड दी है कितनी है? 40 प्लस x बोलोगे, 30 डिग्री है और ये h है. दूसरे ट्राइंगल ABC में बोलोगे ये x है, ये 60 है और ये h है. सब दिया हुआ है. तो दैट मीन्स यू विल गेट टू इक्वेशंस. और आपको किस इक्वेशंस किससे मिलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, रेशोज से. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन सी हैं? ये. और मोस्टली यू विल यूज़ tan थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं. हाइट अपॉन डिस्टेंस और ऑलवेज tan थीटा. और ये एंगल हमको ज़्यादातर में दिया होगा. यदि ये नहीं है तो आप sin थीटा cos थीटा को भी यूज़ कर सकते हैं. तो लेट्स यूज़. सो वी कैन से दिस वे फ्रॉम द ट्राइंगल ABC एंड ADB मीन्स ABC. इस ट्राइंगल में tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन CB. AB क्या है? परपेंडिकुलर. CB क्या है? बेस. AB हमको दिया, हमने अज्यूम किया h, ये है x, तो वी कैन राइट tan 60 की वैल्यू मालूम ही है √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x. तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. तो पहले ट्राइंगल, ग्रीन ट्राइंगल से हमें पहली इक्वेशन मिल गई. ठीक है. सेम वे में फ्रॉम द अदर ट्राइंगल, द बिगर वन, जहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो वी कैन राइट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस मीन्स h अपॉन ये डिस्टेंस. ये डिस्टेंस क्या? 40 प्लस x. वी कैन राइट, तो राइट इट डाउन. 1 अपॉन √3, tan 30 की वैल्यू होती है, इज इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस x. अब दोनों इक्वेशंस बन गई आपकी. अब इनसे x और y वेरिएबल है. h इस केस में क्या है? h और x हैं, तो यू कैन सॉल्व. So from both the equations what we have, we will get 1 upon √3 is equal to x √3 upon 40 plus x. तो मीन्स हमने दोनों में से h निकाल दिया, उनको
एक दूसरे से इक्वल कर दिया। या यहाँ ये √3 दिया हुआ इज इक्वल टू h/x, 1/√3 कहूँगा x/h आ जाता, वो भी लिख सकता था मैं। तो सॉल्व करने के तरीके हैं, इट्स अप टू यू। तो इससे आप क्या ना x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 20 एंड व्हाट इज दिस इन मीटर्स, सो x इज इक्वल टू 20 मीटर। एंड सिमिलरली x की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 20√3। बिकॉज इस क्वेश्चन में √3 नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो देर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1.732 या 1.73, तो √3 ही रहने दो, बट यूनिट आपको लिखनी होगी। सो यू विल राइट कि वेयर या हेयर h इज़ द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर्स, h इज इक्वल टू 20√3 m एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। तो यदि आपने मीटर नहीं लिखा, खाली यहीं तक छोड़ दिया, तो टीचर कैन डिडक्ट हाफ मार्क्स। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा, आप हमेशा जो भी कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसको ग्राफिकल फॉर्म में या स्केच फॉर्म में ड्रॉ करें, उसमें वैल्यूज़ लिखें और उससे फिर इजीली इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज़। क्लियर?